हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा एडू हब। इंडियन पॉलिटी का यह हमारा दूसरा सेशन है और पहले सेशन में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द अमेंडमेंट कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो 42वां जो संशोधन हुआ था, 42वां अमेंडमेंट, उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी एक लघु संविधान है। क्योंकि 42वें संशोधन में इतने सारे प्रावधान को जोड़ा गया है कि जो अपने आप में एक छोटा संविधान की तरह है, इसलिए इसे लघु संविधान कहा गया है। और इसे 1976 में ऐड किया गया था। तो ईयर भी याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन और पूछ देता है कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। ये अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 68 के तहत ये पावर मिलता है। और 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन जोड़े गए थे, जिसमें जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लेकर जोड़े गए थे। और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड हैं, तीनों को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय सेकुलर नाम का कोई शब्द उसमें ऐड नहीं था। 42nd अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया था। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकुलर हमारे शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कभी था ही नहीं। इसे जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट में, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है, इन विच ईयर गोवा हैज़ बिकम प्रॉपर स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोवा जो है वो सबसे पहले पुर्तगाल के कंट्रोल में था और 450 साल शासन करने के बाद 19 दिसंबर 1961 को इसे भारत को सौंप दिया गया था। लेकिन 1961 से लेकर 1987 तक ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बनकर रहा था और 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा मिला था। तो याद रखिएगा, 1987 में गोवा एक राज्य बना था, लेकिन 1961 से लेकर 1987 तक यह एक यूनियन टेरिटरी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था। अगला सवाल है, और ये भारत का कितना राज्य बना था। तो ये 25वां राज्य बना था भारत का। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा राज्यसभा का सभापति एक उपराष्ट्रपति ही होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति न लोकसभा का मेंबर होता है न राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो अभी हमारे सभापति कौन है राज्यसभा के, तो वेंकैया नायडू हैं, और वो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ये 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना यानी फॉर्म हुआ था 1906 में। किसके द्वारा हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और सलीमुल्लाह खान, तीनों ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था लखनऊ में। तो फॉर्म किया गया था ढाका में, बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो यहाँ क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है लखनऊ में। और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है उसे मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है कि हर वस्तु जिस पर हक जताया जा सके या जिसकी कोई कीमत हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उन लोगों ने बहुत सारी ज़मीनों को, हमारी ज़मीन जो इंडियंस की ज़मीन है, उन लोगों को हड़प लिया था। इसलिए आज़ादी के बाद यह फैसला लिया गया था कि व्यक्ति की संपत्ति पर उसका खुद का अधिकार होगा, यानी खुद का हक होगा हर संपत्ति पे। क्योंकि अब हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए आए दिन यहाँ कोई ना कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। तो सरकार को ज़मीन जब अधिग्रहण करना होता है तो उस समय बहुत परेशानी होती थी। इसलिए सरकार ने बहुत सारे संशोधन यानी बहुत सारे अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर यानी फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे एक
लीगल राइट कर दिया। और आज जो है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में आपको मिलेगा, और ये एक लीगल राइट है। तो ये भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एसएससी में कि राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है तो अब ये क्या है, तो यह अब एक लीगल राइट है। देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कितने अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे हटाया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे हटा दिया गया था, और यह अब एक लीगल राइट है। अगला सवाल है, व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट हु इज़ इन द गवर्नमेंट। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था तब किसकी सरकार थी, तो उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, और इन्हीं की सरकार के अंडर फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। अगला सवाल है, वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ पाते हैं, इसे हम पाते हैं प्रियम्बल में। देखिए फ्रेंड्स, प्रियम्बल एक शॉर्ट ब्रीफ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का एक छोटा सा परिचय है। प्रियम्बल में हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में किसके बारे में बात की गई है, यानी मेन जो हमारे संविधान का जो छोटा सा परिचय है वो आपको मिलेगा प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में। तो यहाँ सही ऑप्शन है प्रियम्बल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ प्रेफेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के संविधान में प्रस्तावना को जो प्रियम्बल यानी प्रेफेस का जो विचार है वो किसने दिया था, तो इसे दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला सवाल है, व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, और कोलकाता के बाद इसे दिल्ली में बनाया गया था 1911 में। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। यानी चीफ जस्टिस को जो नियुक्ति होता है वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे बात विचार करते हैं, उसके बाद अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सही ऑप्शन है प्रेसिडेंट। फ्रॉम विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान बोरोड। पंचवर्षीय योजना जो था वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे लिया गया है सोवियत यानी अभी का जो रूस है वहाँ से लिया गया है। तो 5 ईयर्स प्लान यूएसएसआर सोवियत रसिया से लिया गया है। वेयर इज़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड। यानी संविधान की जो मूल प्रति है उसे कहाँ रखा गया है। जो सबसे पहला जो संविधान हमारा बना था उसे आज भी एक लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में स्टोर करके रखा गया है, और यह स्टोर किया गया है, चैम्बर बनाया गया है, गैस चैम्बर, जिसमें हीलियम गैस भरा रहता है। वहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सभी को कंट्रोल किया जाता है, ताकि हमारा जो संविधान है, पहले का जो सबसे मेन संविधान है, उसमें कोई खराबी ना हो, उसकी जो स्याही होती है वो न उड़े, उसके पन्ने खराब ना हो। इसलिए उसे गैस चैम्बर में आज भी लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में स्टोर करके रखा गया सुरक्षित। सही ऑप्शन है लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ नो प्रोविज़न टू इम्पीचमेंट। इनमें से किसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए, महाभियोग प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें अगर कोई बड़े पद का जो हो, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर उन्हें उनके पद से हटाना है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकते हैं। तो इनमें से किसे आप महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटा सकते, तो राज्यपाल को हम इसे नहीं, इम्पीचमेंट से नहीं हटा सकते, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो अपने पावर को एंजॉय करता है प्रेसिडेंट की पावर से। यानी प्रेसिडेंट जब चाहें तो गवर्नर को उसके पद से हटा सकते हैं। गवर्नर के लिए आपको इम्पीचमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन है यहाँ पर राज्यपाल। आप इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस तीनों को हटा सकते हैं। राज्यपाल को तो प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकते हैं, इनके लिए इम्पीचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो
सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और कौन से राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। हमारा अगला सवाल है, व्हेन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड, यानी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय हुम, यानी जो पहला हमारा जो मूल संविधान था उसे टाइपराइटर या प्रिंटर से नहीं निकाला गया था, उसे हाथ से लिखा गया था। और इसे किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। पेन से आज भी लिखा हुआ है जो कि स्टोर्ड है, तो इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने पहली बार लिखा था। अगला सवाल है, व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वैकेंट हु विल डिस्चार्ज देयर फंक्शन, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो उनके कार्यों का निर्वहन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनके कार्यों को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर सवाल है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर नहीं है, अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों ही अगर अपने पद पर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन उनके कार्य को करेगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज बचेगा वो उनके कार्य को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर इनविकेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन से हैं? तो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में लागू होता है। स्टेट इमरजेंसी यानी राज्यों में आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के अंडर लगता है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो इसे आर्टिकल को याद करने में आपको कोई बहुत ही आसान तरीका है। जैसे नेशनल इमरजेंसी 352 में होता है तो उसके 4 आर्टिकल के बाद स्टेट इमरजेंसी होता है, उसके 4 आर्टिकल के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो इसे आप अगर पहला याद है तो आप 4 बढ़ा कर तीनों याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 356 के। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आर्टिकल तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इनमें से किसने उपराष्ट्रपति के पद को त्याग कर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था? तो वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने अपने उपराष्ट्रपति को पद को त्याग दिया था और राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हुआ था और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। तो आंसर है वीवी गिरी। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये किस राज्य की थी? तो यूपी की ये भी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी यूपी की थी, सुचेता कृपलानी। और सरोजनी नायडू भी राज्यपाल थी, यूपी की पहली गवर्नर थी ये। तो दोनों ही पहली महिला मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों ही यूपी राज्य की थी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल होता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा का 5 वर्ष 5 ईयर और राज्यसभा का 6 साल 6 ईयर। अगला सवाल है, द आइडिया ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टेकन फ्रॉम विच कंट्री, जब दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? जब ज्वाइंट सीटिंग होता है लोकसभा और राज्यसभा का तो किस देश से लिया गया है? तो इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल है, हु चेयर द ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सदन के जब दोनों सत्र को कंबाइन किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमें पता है कि लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट।
लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो उस समय कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर या उपराष्ट्रपति? तो इसे करता है लोकसभा के स्पीकर। तो याद रखिएगा, जब भी ज्वाइंट सीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा का, तो इसे चेयर कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। यानी पूरे देश में कितनी बार इमरजेंसी लागू की गई है, तो इसे 3 बार किया गया है। जब ये पहला किया गया था इंडो चाइना वार के समय, दूसरा किया गया था इंडिया पाकिस्तान के वार के समय, और तीसरा जो किया गया था जब कांग्रेस अपने इलेक्शन हार चुकी थी, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था। तो ऑप्शन है 3 बार। हु इज़ द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो पहले थे ब्रजेश मिश्रा, और अभी कौन है, तो अभी हैं अजीत डोभाल, जो कि भारत के 5वें एनएसए हैं। अगला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यहाँ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ जज की बात हो रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर जज होते हैं और बाकी सब लोअर जज होते हैं। यानी एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी सब जस्टिस होते हैं। तो पहली बार जस्टिस कौन बनी थी महिला? तो ये बनी थी फातिमा बीवी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? यानी किसी भी जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस कौन बनी थी? हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पहली बार, तो ये बनी थी लीला सेठ। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो महिला पूछता है अगर हाई कोर्ट की, तो हो जाएंगी लीला सेठ। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछती है तो फातिमा बीवी। अगला सवाल है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी भारतीय संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या है 22। अगला सवाल है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर व्हाट? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए रखा गया है? तो पहले घंटे में हम प्रश्नकाल कहते हैं, पहले घंटे को हम प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें आप किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यानी पहला जो घंटा होता है उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। अगला सवाल है, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया मेजर्ड आफ्टर विच एज? यानी भारत में साक्षरता दर जो होती है वो किस आयु के बाद मापी जाती है? तो ये 7 साल के बाद मापी जाती है। अगर 7 साल के बाद से हम लिटरेसी रेट को मापते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है, इससे हम देश की लिटरेसी रेट को मापते हैं। आज भी हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है वो 73% ही है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला के 93% और सबसे कम है बिहार का 65%। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।